हार्दिक स्वागत है आपके अपने नए चैनल दिलशाद नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। यदि एग्जाम में आपको कोई भी सवाल दे दिया जाए तो और इकाई का अंक आपसे निकलवाने के लिए कहा जाए तो आप किस तरीके से सिंपल तरीके से इसे निकाल सकते हैं। गाइस, ऐसे एक दूसरा नियम आ रहा है, केस नंबर 2। इसमें सवाल क्या कह रहा है, इसका नियम क्या कह रहा है, ये आपको हम समझाएंगे, जिससे कि पलक झपकते ही आप इसका आंसर निकाल सकेंगे। गाइस देखिए, ये अगला नियम क्या कहता है। गाइस, यदि इकाई के अंक के स्थान पर 4 और 9 हो तो इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यदि इकाई के अंक के स्थान पर क्या हो, 4 और 9 हो तो इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या होता है, क्या नहीं होता है। गाइस देखिए, इसका नियम क्या कह रहा है। सवाल दे दिया गया आपको 24 की घात 182। क्या दिया गया है, 24 की घात 182 दिया गया है और इसमें आपको इकाई का अंक पूछ रहा है कितना होगा। गाइस, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि, ये देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे शो भी कर रहा हूँ, यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक हमारा क्या रहता था, वही रहता था जो हुआ करता था। 1, 0, 1, 5, 6 4 डिजिट है, ये ध्यान रखना। तो अगला सवाल यानी अगला हमारा नियम क्या कह रहा है, यदि इकाई का अंक 4 और 9 दे दिया जाए, कितना दे दिया जाए, 4 और 9 दे दिया जाए तो इकाई का अंक हमारा कितना आएगा। यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इकाई का डिजिट कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। और जब यहाँ पे 4 दिया गया है और उसकी पावर वैल्यू कितनी दी गई है, 182, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डिजिट हम कैसे निकालेंगे। गाइस, ये तो बहुत ही कठिन सवाल मालूम हो रहा है और आप लोग तो इसमें पागल हो जाएंगे, बट मैं आपको इतनी सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग पलक झपकते ही इसका आंसर निकाल लेंगे। गाइस देखिए, इसका नियम क्या कह रहा है। इसका नियम ये कह रहा है कि 4 की पावर यदि 1 दी जाए तो संख्या हमारी वही रहती, 4 कम 4। और यदि 4 की पावर 2 कर दी जाए तो 4 चक्कू हमारा 16 होता है। ये 16 लिख लिया, लेकिन इकाई का डिजिट हमारा 16 में कितना आएगा गाइस, 6 आएगा। यानी 4 की पावर यदि आपको 2 दी गई है और पूछा जा रहा है कि इसमें जो है इकाई का डिजिट बताओ, तो गाइस आप लोग कैसे बताएंगे। आप तुरंत कहीं 4 चक्कू 16 था, 16 में इकाई का डिजिट 6 होता, तुरंत आंसर आपने दे दिया। लेकिन यदि आपको 4 की पावर जैसे 25 दे दी जाए, 29 दे दी जाए, 26 दे दी जाए, तो आप कैसे बताएंगे। गाइस ये तो आपके लिए बहुत कठिन हो गया, लेकिन कुछ कठिन वाली बात नहीं है, हम आपको बहुत ही इजी तरीके से इसे सोल्व कराएंगे। तो गाइस देखिए क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे 4 की घात क्यों कर दी गई, क्यों यानी मतलब 4 की पावर 3 कर दी गई, तो क्या होता है, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, 64 में इकाई का डिजिट कितना है, 4 है, तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। फिर यहाँ पे 4 की पावर 4 कर दी गई, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, 64 चक्कू फिर 256 होता है, और 256 में हमारा इकाई का डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। तो गाइस यहाँ पे ये देखिए नियम क्या कह रहा है, ये 4 है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है मैं पहले इसे ही पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको। नोट, 4 की घात 1 यानी 4 की घात 1 अर्थात 4 की पावर जो है वह एक विषम संख्या, यानी 4 की पावर जो है वो क्या है, ये एक विषम संख्या है। और जब विषम संख्या होगी तब इकाई का अंक 4 ही होगा। ध्यान रखना, 4 के ऊपर जो पावर होगी यदि वो पावर विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या, यानी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये क्या है, विषम संख्या है। यदि ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं आती हैं तो इसमें इकाई का डिजिट कितना आएगा, वही 4 ही आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और अगला नियम क्या कह रहा है, और यदि सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, जैसे 4 की घात 2, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 होगा। जैसे कि यहाँ पे हम शो किया गया है 4 चक्कू 16, 16 यानी 16 में इकाई का डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको मेरे बताने का मकसद ये है, यदि कोई गिनती दी गई है
डिजिट दिया गया है और उसका जो है पावर वैल्यू सम संख्या में है। कैसे संख्या में है? सम संख्या में, तब तो 6 आएगा इकाई का डिजिट। और यदि विषम संख्या में है तब वही संख्या आएगी। आपको ध्यान रखने की इसमें बहुत ही जरूरत है और ये कैसे ध्यान रखना मैं आपको बताए दे रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम में कोई सवाल आ जाए, जैसे 24 से 24 की घात 182 दिया गया है, तो जब 24 की घात 182 दिया गया तो आपको तुरंत ये ध्यान आना चाहिए 4 है और इसमें इसकी पावर जो है 24 की पावर 182 दी गई है। अब इसमें 182 जब दी गई है तो इसका इकाई का डिजिट जो है कितना है? इसका इकाई का डिजिट कितना है? 2 है। और 2 कैसी संख्या है? सम संख्या है। जब ये सम संख्या होगी तो गाइस आपको तुरंत ध्यान आएगा कि सम संख्या वाले में तो 6 आता है, क्यों? 4 चक्कू 16, 4, यही 2 संख्याएं से ही आपको मालूम चल जाएगा 4 एकम 4 यानी 1 है। 1 के ऊपर क्या है? विषम संख्या है। जब विषम संख्या तो हमारा 4 ही आता है और सम संख्या होगी तो हमारा कितना आएगा? 6 आएगा। तो तुरंत हमने देख लिया इसमें इकाई का अंक 4 है और इसमें जो है इकाई का अंक क्या है? पावर वैल्यू में सम संख्या है यानी 4 की घात। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी? यानी 4 स्क्वायर ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। जब 4 की घात 2 हो गई तो 4 चौको 16 होता है। 16 में हमारे इकाई का डिजिट कितना आ जाएगा? 6। हमें केवल इतना ही देखना और कुछ नहीं देखा, ये कुछ नहीं देखना है, केवल ये देखना है क्या है क्या नहीं। 4 इसलिए देखा गया है क्योंकि यदि इकाई के अंक के स्थान पर 4 और 9 हो, यहाँ पे 4 हो या 9 हो तो इकाई का अंक निकलवाना हो तो इसकी पावर वैल्यू मुझे तुरंत देखनी पड़ेगी ये सम संख्या है या विषम संख्या है। यदि ये सम संख्या आ रही है तब तो 6 आएगा इकाई का डिजिट और यदि विषम संख्या दी गई है तब यहाँ पे 4 ही आता। जैसा कि मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आपको अगला सवाल बता दे रहा हूँ कि 34 की घात क्या है? 6 और 7 है। 34 की घात कितनी है? यानी 67 है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसका इकाई का अंक 4 है और 4 जिसमें होता है इकाई का अंक तो उसमें क्या जाता है? पावर की वैल्यू देखी जाती है। जब पावर की वैल्यू हमारी यदि सम संख्या होती है तब तो हमारा जो 6 आता है और यदि विषम संख्या होती है तो वही संख्या आती है। तो 7 हमारी कैसी संख्या है गाइस? 7 जो है हमारी विषम संख्या। कैसी है? विषम संख्या। और जिसमें विषम संख्या होगी पावर कैसी होगी? यानी विषम संख्या होगी तो हमारा इकाई का अंक कैसा आएगा? वही 4 ही आएगा। तो मैंने 4 ही कर दिया और कुछ नहीं किया। फिर से आप लोग इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे शो किया गया यदि इकाई के अंक के स्थान पर 4 और 9 हो तो इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए गाइस 4 दिया गया इकाई का अंक और इसकी पावर वैल्यू कितनी है? विषम संख्या। जब विषम संख्या होगी तो हमारा वही 4 ही इकाई का अंक आएगा। अगर यहाँ पे सम संख्या होती तो हमारा 6 आता। गाइस देखिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। जैसे 19 की पावर 82 दिया गया। अब 19 की पावर 82 दिया गया। अब आप देखिए ये 9 दिया गया डिजिट, तो 9 वाले में हमारा यही नियम लगेगा। देखिए 4 9 आया है तो 9 आया है और इसकी पावर वैल्यू कितनी है? 82 और 82 में इसका इकाई का अंक डिजिट क्या दिया गया है? ये 2 दिया गया। 2 कैसी है? सम संख्या है। जब ये ये अभी आपको मैंने नियम नहीं बताया, मैं आपको इसे बाद में बताऊंगा। इसे मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये 9 वाला है। जैसे यहाँ पे मैं 24 ले रहा हूँ। 24 की घात मैंने यहाँ पे कर दी 48, ठीक है 48 कर दी। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा? 4 है इकाई का डिजिट। इकाई का डिजिट कितना है? 4 है और यहाँ इसकी पावर कितनी दी गई? 48 और 48 में भी इकाई का डिजिट कैसा है? सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है। और सम संख्या वाले में हमारा जो है क्या आता है लास्ट में? 6। इकाई का डिजिट कितना आता है? सम संख्या है। 4 की घात 2 है। 2 कैसे सम संख्या है? 4 चौको 16 होता है। 16 का इकाई का डिजिट कैसा होता है? 6। अगर यहाँ पे हमारे 7 होती, कितनी होती? 7 संख्या कर दी जाती तो विषम संख्या हो जाती है। और जब ये विषम संख्या हो जाती तब हमारी 4 ही इकाई का डिजिट यहाँ पे आता। तो गाइज आप लोग देखा कि कैसे सिंपल तरीके से हमने आपको इसमें इकाई का डिजिट निकालना बताया है। और यदि अभी मैंने 4 का ही तो बताया है, यदि 9 हो तो क्या होगा? 9 का भी रोल वैसा ही है जैसा कि 4 का है। इसे मैं अभी आपको आगे समझा रहा हूँ जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो गाइस देखिए 9 की पावर 1 दिया गया है यानी विषम संख्या है। कैसी है? 1 जो है विषम संख्या है।
तो 9 एकम 9 होता है, 9 लिख दिया। यानी 9 की पावर 1 दिया गया और कोई पूछे कि जो है 9 की पावर 1 दिया गया, इसका डिजिट, इकाई का डिजिट बताइए, तो आप 9 ही तुरंत बता देंगे। और यदि सम संख्या दी गई हो यानी 2 घातें चढ़ा दी गई हो तो आप कहेंगे 9 में 81, 81 में आखिर में इकाई का डिजिट 1 होता है, तो एक आंसर हम तुरंत दे देंगे। और यदि 9 की पावर 3 दी गई हो तब आप कहेंगे 9 में 81, 81 में 729 होता है, 729 में जो इकाई का डिजिट होता है वो 9 होता है, तो आप तुरंत बता देंगे कि 9। क्योंकि आपको ये इसकी मल्टीप्लाई आती है, तुरंत इसकी पावर निकालनी आती है कि गुणा मालूम है कि 9 में 81, 81 में 729 होता है, तुरंत आप बता सकते हैं। लेकिन यदि आपको ये बहुत ही बड़ी संख्या दे दी जाए, कैसे संख्या दे दी जाए, बहुत ही बड़ी, जैसे 19 की पावर 82 दे दी जाए, 19 की पावर वैल्यू जो है 82 दे दी जाए, तो तब आप इसे कैसे सोल्व करेंगे? इसे भी आप वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे कि 4 की पावर की आप सोल्व क्या करते थे। जैसे कि देखिए, यदि 9 की पावर 1 अर्थात 9 की पावर 1 विषम संख्या, कैसी है? विषम संख्या है, तो इकाई का अंक 9 ही होगा। कैसा होगा? 9 ही होगा। और यदि 9 की घात 2 यानी 9 की पावर 2 की पावर 1 सम संख्या, कैसी है? ये सम संख्या तो है, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? हमारा 1 आएगा। बस ये ध्यान रखना है। यदि विषम संख्या है तो 9 और सम संख्या है तो 1, यानी ये 2 डिजिट आपको ध्यान रखनी है, 2 संख्या आपको ध्यान रखनी है। जैसे 9 गिनना 9 हो गया, यानी सम संख्या इसके ऊपर थी तो हमारा 9 ही आएगा। और इसमें विषम संख्या हो गई 9 में 81 और 81 में 1, यानी आखिर का डिजिट कितना होगा इकाई का? तो इसमें 1 होगा, तो हम तुरंत 1 ध्यान रखेंगे। बस ये बात मुझे ध्यान रखनी है, बाकी पूरा सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। गाइस देखिए, जैसे 19 की पावर 82 दिया गया, अब हम देखेंगे 19 में इकाई का डिजिट कितना है? 9 है। और 9 जब इसमें इकाई का डिजिट आता है तो हमारा नियम क्या कहता है कि ऊपर जो पावर वैल्यू दी गई है और पावर वैल्यू में यदि ऊपर वाली इकाई का डिजिट जो है, पावर वैल्यू इकाई का जो डिजिट है, यदि वो सम संख्या है, तो जब सम संख्या है तो इकाई का डिजिट हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। और यदि यहाँ पे विषम संख्या होती तो हमारा कितना आता? 9 आता। तो मैंने देखा 2 कैसी सम संख्या है? सम संख्या है, सॉरी, 2 कैसी संख्या है? ये सम संख्या है, तो हमारा जो है आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अगर यहाँ पे हम 3 कर देते, कितना कर देते? 3, तो 9 की घात 3 हो जाता। और 9 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 729 होता है। 729 होता है तब हमारा इकाई का डिजिट कितना आता? 9 आता। जैसे कि यहाँ पे हम फिर आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे जैसे 19 दिया गया, इसका मैंने इकाई का डिजिट ले लिया 9 और इसका यानी पावर वैल्यू का इकाई का अंक ले लिया है 2। ठीक, अब मुझे तुरंत देखना है ये कैसी संख्या है? ये सम संख्या है, तो मुझे तुरंत मालूम सम संख्या तो 1 आएगा। 9 में 81 होता है, 81 में 81 ऐसे तो लिखा जाता है, 81 का 1 ये जो है इकाई का डिजिट है, यही हमारा एक आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए, जैसे 99 है, 99 की पावर कितनी दे दी गई? यहाँ पे 198 दी गई है। गाइस जब 198 यहाँ पे दी गई तो हम तुरंत क्या देखेंगे? हमें इसमें कुछ भी नहीं देखना, हमें इसका तुरंत इकाई का डिजिट देखना है, इसका इकाई का डिजिट देखना है। अब ये देखना है इसके ऊपर कैसी जो है पावर वैल्यू है, सम संख्या कैसी है? सम संख्या। और सम संख्या वाले में हमारा कितना आता है? 1 आता है। कैसा आता है? 1 आता है। तुरंत हम इसे 1 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 7 होता तो कितना आता? 9 आता। विषम संख्या में 9 और सम संख्या में 1 आता है। जैसे कि आगे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जैसे 99 की घात 191 दिया गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 9 तुरंत देखेंगे। क्या देखेंगे? 9 देखेंगे और 9 के ऊपर जो है इसका इकाई का जो है डिजिट कितना? 1 है। जब यहाँ पे मैंने 1 देखा, 9 होता है, तो 9 ही हमारा इकाई का डिजिट आ गया है। गाइस ये बहुत ही बड़ा सवाल है, मैंने आपको यहाँ पे इसलिए सॉल्व किया है ताकि आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझ लें और इसमें कभी भी कंफ्यूजन ना हो। अगर ये संख्या इतनी बड़ी दी गई है, उसकी पावर इतनी बड़ी दी गई, तो आपको क्या करना? केवल कुछ नहीं करना, इसका जो है इकाई का अंक देखना। ये 9 मैंने ये देख लिया 9 है, और इसमें भी पावर वैल्यू में इकाई का अंक देखना, ये भी 9 घात हो गई। अब जब ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। जब विषम संख्या होती है यानी 9 एकम 9, 9 के ऊपर घात कितनी है? 1 है। ये कैसी विषम संख्या है? आपको तुरंत मालूम चल गया, वो एक विषम संख्या थी, तो 9 भी तो विषम संख्या है। जब 9 विषम संख्या तो हमारा आंसर कितना आएगा? 9 ही आएगा, कुछ नहीं आएगा।
9 आएगा बस। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि इतना बड़ा सवाल मैंने तुरंत चुटकियों में पलक झपकते ही आपको सॉल्व करा दिया है। गाइस अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, यदि आपको सवाल दे दिया जाए कि 54 की घात 16 माइनस का निशान लगाया जाए और 8099 लिख दिया जाए, इसके ऊपर घातें कितनी चढ़ा दी जाए 99, तब आप इसे कैसे सोल्व करेंगे। गाइस आपको ये इसका नियम ध्यान रखना है कि लास्ट में इकाई का अंक कितना 4 और इसकी पावर वैल्यू जो कैसी संख्या है 20 सम संख्या, कैसी संख्या है सम संख्या है और सम संख्या में 4 को 16 होता है यानी 6, लास्ट में इकाई का अंक कितना आएगा गाइस 6 आएगा, 6 हमने लिख दिया, माइनस निशान लगा दिया। फिर बाद में ये हमने देखा इसका इकाई का डिजिट कितना है 9, कितना है 9 और 9 की पावर वैल्यू की जो इकाई का डिजिट है वो कितना है वो भी 9 है, यानी 9 की पावर 9 है और 9 कैसी संख्या है विषम संख्या है, और जब ये विषम संख्या है तो 9 एकम 9 यानी 9 की पावर 1 9 यानी इसके ये विषम संख्या है 9 एकम 9 होता है, तो ये 9 ही हमारी आएगी, कितनी आएगी 9 आएगी। फिर मैं आपको फिर दोबारा ये समझा दे रहा हूँ कैसे आया, 4 की वैल्यू 6 यानी सम संख्या है, कैसी है सम संख्या, 4 लिख दिया और मैंने मान लो ये 2 लिख लिया सम संख्या, 4 चौको 16 होता है, 16 का इकाई का डिजिट कितना है 6, तो हमने 6 लिख लिया। फिर बाद में फिर आपको ये देखना 6 में से 9 गया, ये आप यहाँ पे ये गलती दोबारा मत कर देना, मैं अभी पीछे आपको समझा भी चुका हूँ, ये 6 में से 9 गया आप ये मत कर देना -3 होता है, ये गलत हो जाएगा। इसमें इकाई का डिजिट पूछा गया, किसका डिजिट इकाई का डिजिट, यानी 6 से पहले भी कोई संख्या रही होगी इसमें से इसमें दहाई जाएगी 16 हो जाएंगे, 16 में से 9 गए 7 बचेंगे, इकाई का डिजिट हमारा ये 7 आएगा, ये नहीं आएगा, ये ध्यान रखना ये गलत है। तो गाइस देखिए इसी तरीके से मैं आपको अगला सवाल भी सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये सवाल बिल्कुल फोकस कर जाए, बैठ जाए और कभी भी आपके माइंड से ये सवाल डिलीट ना हो। तो गाइस देखिए 24 की घात 78 दिया गया है, गुणा का निशान लगाया गया है और 68 7 6 9 ये दिया गया है, इसकी पावर वैल्यू आपको 91 दी गई है। अब आपको तुरंत देखना है 4, इसका इकाई का डिजिट कितना है 4 और 4 वाले में क्या होता है जिसकी पावर वैल्यू एक सम संख्या होती है, कैसी संख्या, इसकी भी मुझे इकाई का डिजिट ही देखना है 8 यानी 4 की घात 8, 4 की घात 8 दिया गया है, यानी 4 जो है इसकी यदि सम संख्या होगी तो हमारा इकाई का डिजिट कितना आएगा 6, कितना आएगा 6, गाइस हमने 6 लिख लिया, गुणा का निशान लगा दिया। अब ये 9 दिया गया, कितना दिया गया 9, अब 9 की पावर कितनी है 91 है, तो इसका भी हम आखिर का डिजिट देखेंगे इकाई का, 9 की पावर 1 हो जाएगा, 9 की पावर 1 का मतलब 9 एकम 9 यानी 9 ही हमारा आएगा, ये हो गया। इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी 6 ने 54 आया और 54 में इकाई का अंक गाइस कितना होता है 4 होता है। गाइस आप लोग दोबारा इसे समझ सकते हैं कि 24 है, 24 की घात 78 दिया गया है, अब इसका इकाई का डिजिट हम देखेंगे 4 है और इसका भी इकाई का डिजिट देखेंगे 8 है, और 8 कैसी संख्या है सम संख्या है, सम संख्या वाले में क्या होता है 4 को 16 16 का 6 यानी 6 इकाई का डिजिट आएगा। गुणा का निशान लगाया, इसमें देखा 9 है और 9 के ऊपर कैसी घात है ये विषम संख्या, कैसी संख्या 1 देखना ही 91 नहीं देखना है 1 देखना है, ये कैसी विषम संख्या है और जब विषम संख्या होती है 9 के ऊपर तो हमारा 9 ही आता है यानी 9 कम 9 9 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 54 हो गया, 54 में 4 जो है इकाई का डिजिट है और यही 4 हमारा आंसर है, ये नहीं हम 54 लिख दें। एग्जाम में जो है जब विकल्प दिए जाते हैं बहुत तो उसमें क्या किया जाता है कहीं 54 दे दिया गया, कहीं 45 दे दिया गया, कहीं 4 दे दिया गया, कहीं 5 दे दिया गया, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा देखता है अरे 54 हमारा उसमें 54 है 54 तो मेरा आया है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि हमारा इकाई का अंक किसमें पूछ रहा है, किसका अंक पूछ रहा है इकाई का, तो जब इकाई का अंक पूछ रहा है तो हमारा 4 ही आंसर आएगा। सो गाइस हम लोग यहीं पे आज का टॉपिक खत्म कर रहे हैं। गाइस यदि आप लोगों को हमारी ये ट्रिक शॉर्ट ट्रिक यदि आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ फेसबुक पर अपने ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू अपने दोस्तों को जो कि यूपी SSSC लेखपाल वीडियो IBPS TT CTET की तैयारियां कर रहे हैं उनको आप बताइए
कि दिलशाद नॉलेज के नाम से एक नया चैनल स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि मैथ की शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाई जा रही है। और साथ ही साथ उनको पढ़ने के लिए भी कहिए, ताकि उनका फ्यूचर अच्छी तरीके से